हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका न्यू लाइट इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना लेसन 3 अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अभी तक हम लोगों ने 2 लेसन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और जो लोग भी पढ़ रहे हैं इस चैनल पर वो सभी लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ें, क्योंकि प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको हर एक चैप्टर वाइज मतलब क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा हर एक वीडियो, जैसे 2.2, 2.1 ऐसे करके एक लाइन से मिल जाएगा। अच्छा हाँ, किसी किसी वीडियोस में पीछे ना आप देखेंगे कि 2.1 की जगह पे 2A लिखा गया है ना, तो वो किसी और किताब से मैं पढ़ा रहा था, तो नंबर इधर उधर हो सकता है लेकिन सवाल सब लगवाया गया है पूरा एनसीईआरटी बेस पे। ठीक है, चलिए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये नाम इतना भारी भरकम है, पहले इसका मतलब समझते हैं। ये होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, समझिएगा ना। दो चर का मतलब क्या होता है? चर, दो चर, दो का मतलब तो पता है, चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड। चर का मतलब जिसका मान कुछ भी हो सकता है, और अचर का मतलब, अचर का मतलब जो मान फिक्स होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 सब अचर हो गए। ठीक है ना, तो अचर की बात नहीं करना है हमको, किसकी बात करना है? चर। तो दो चर का मतलब होता है कि दो चीजें इसमें रहेंगी। आप अभी के लिए मान लीजिए एक एक्स रहेगा एक वाई रहेगा। ठीक है, क्लियर? मन में आपके मतलब सेट हो जाना चाहिए एकदम कि एक एक्स रहेगा एक वाई रहेगा। ठीक है, समझिएगा पूरे बात को। दो चर, एक एक्स एक वाई। आगे बढ़ते हैं। वाले रैखिक समीकरण, ये रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है जो एक्स होगा जो वाई होगा उसका जो घात होगा वो एक होना चाहिए, घात 2 3 4 नहीं हो सकता। ठीक है, रैखिक का मतलब। समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण माने बराबर जीरो होना चाहिए, बराबर में जीरो मतलब आ जाना चाहिए किसी भी प्रकार से। ठीक है, युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म माने जोड़ा, जोड़ा मतलब उन दोनों का एक साथ जोड़ में होगा या घटाने में लिखा हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है। मानक रूप का मतलब वो कैसा दिखता है, या जो हमारा प्रश्न है वो कैसा हमको दिखेगा। आइए समझते हैं। देखिए, तो दो चर है तो एक हमने ले लिया x। ठीक है, वैसे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ए एक्स होता है प्लस बी वाई होता है और प्लस सी होता है और बराबर जीरो होता है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा मतलब समझा देता हूं, देखिएगा समझिएगा ना। बोला है दो चर, क्या इसमें दो चर है? बिल्कुल है, एक x है एक y है। ठीक है, रैखिक समीकरण है, रैखिक है कि नहीं? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके ऊपर घात एक है इसके ऊपर घात एक है, तो रैखिक भी है। हो गया, समीकरण है, बराबर जीरो लिया है हमने तो समीकरण भी है। आगे युग्म माने सभी जोड़ में हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो जोड़ा भी बन रहा है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का यही रूप होता है। यहाँ पे आप बता सकते हैं जहां जहां ए कॉमा बी तथा सी, एबीसी क्या है? वो चर नहीं है, वो अचर है। अचर मतलब वास्तविक संख्याएं बोल सकते हैं आप। क्या है? वास्तविक, एबीसी वास्तविक संख्याएं हैं। अब आप सोच रहे होंगे वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या का मतलब आप अभी के लिए समझ लीजिए, केवल नॉलेज के लिए, अभी के लिए, कि ए की जगह पे हम 1 से लेकर 100 तक कुछ भी रख सकते हैं। चाहे यहाँ पे ए की जगह पे वास्तविक मतलब ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3, या दशमलव का मान भी कुछ भी हो सकता है, या माइनस में भी हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, समझिएगा। एबीसी का मतलब गिनती समझ लीजिए अभी अभी के लिए आप, नंबर। ठीक, समझिए। अब देखिए कैसे, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार का सवाल हमको इसमें मिलने वाला है, तो देखिए इस तरह का दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। ए की जगह पे जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 2, मैंने बी की जगह पे ले लिया 3 और सी की जगह पे मैंने ले लिया 5 और बराबर में 0। हो गया, यही तो है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ए की जगह पे ले लिया 5, बी की जगह पे ले लिया मैंने 8 और सी की जगह पे ले लिया मैंने -2। कोई दिक्कत परेशानी? माइनस लेंगे तो ये प्लस हट जाएगा, माइनस आ जाएगा।
ये है। तो इसी तरह के सवाल हमको आगे मिलने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। बहुत ही बेसिक बात था, बहुत ही नॉलेजेबल बात है कि आपको पता होना चाहिए कि दो चर वाले, मतलब आप पढ़ तो रहे हैं, आपको सवाल लगाना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फील होना चाहिए ना, नॉलेज होना चाहिए किस प्रकार का होता है, क्या होता है। अभी आगे मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। रैखिक, ये जो लिखा हुआ है ना, इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक माने ना, इससे रेखाएं बनती हैं। रेखाएं मतलब लाइन खींच सकते हैं आप। ये जो एक समीकरण है इसका कुछ लाइन होगा, ये समीकरण है इसका भी कुछ लाइन होगा अपना, ऐसे या ऐसे कोई लाइन होगा। अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस में सीखेंगे कि इसको लाइन में कैसे बनाते हैं, जिसको हम लोग ग्राफीय रूप बोलते हैं, ग्राफ में प्रदर्शित करना बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक पॉइंट, एक एक चीज मैं बताऊंगा, बस आप समझते जाइएगा। मतलब आपका नॉलेज अपर लेवल का होगा, लोअर लेवल नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान से बात को समझिएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण का रूप, ऐसा होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे ना, इसमें क्या है, कुछ कंडीशन होता है, उन कंडीशंस को हम देखते हैं। आइए समझिएगा बात को। ठीक, सुनिए, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि यदि यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिए हो या दिया हो, तो ध्यान समझिएगा, दिया हो तो क्या होगा। अगर ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, अच्छा ये 1 1 2 2 क्यों लगाए जानते हैं? ताकि नाम बदला रहे, सेम ना समझ में आए ना। तो ये हो गया समीकरण एक, ये हो गया समीकरण दो। इन दोनों समीकरणों को अगर हम तुलना करें, जैसे ये रेखा बनाएगा, ये भी रेखा बनाएगा, ऐसे लाइन वाइन तो बनाएगा। तो ये दो समीकरण हमको दिया है, मान लीजिए ना। तो अगर ऐसा दिया हो तो इसकी रेखाएं कैसी बनेंगी हम उसको बता सकते हैं कुछ करके। जैसे इसका रेखा मान लीजिए, एक रेखा ऐसे जा रहा है तो इसका एक रेखा ऐसे जा रहा है, दोनों एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा, वही हम जानने वाले हैं कि इन दोनों की रेखाएं बनती कैसी हैं। समझिएगा ना, पूरा समझ में आएगा, बस थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बस सुनिए। पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन ये कहता है कि अगर एक रेखा इस प्रकार से जा रहा है और एक रेखा इस प्रकार से जा रहा है ना, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। कितने बिंदु पे? आप कहेंगे सर एक पॉइंट पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, अगर एक जगह पे काट रहा है तो इसका नाम रख दिया गया कि ये कैसी रेखाएं बना रही हैं, दोनों ये और ये। मान लीजिए ये वाला, ये इसका ये वाला रेखा है, इसका ये वाला रेखा है, तो ये दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं बना रही है? तो आप कहेंगे प्रतिच्छेदी। काट रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है ना, समझिएगा बात को। देखिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप करते जाइएगा ऐसे तीर लगाकर। ये रेखाएं कैसी हैं? तो आप कहेंगे प्रतिच्छेदी। ठीक, दूसरा आगे कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी। अच्छा कितने पॉइंट पे काट रहा है? एक पॉइंट पे। अगर एक पॉइंट पे काट रहा है तो इसके जो हल होंगे, क्योंकि इसको हल भी कर सकते हैं हम लोग, एक्स वाई का मान भी निकाल सकते हैं हल करके, तो इसके अंदर कितने हल होंगे? मात्र एक हल होगा। कितने हल? क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे काट रहा है, जितनी जगह पे काटता है उतने हल होते हैं। एक जगह पे काटा है कितना हल होगा? केवल एक हल। तो लिखेंगे अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। अब कहेंगे आप ये अद्वितीय हल क्या होता है? अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल। इसके कितने हल होंगे? केवल एक हल होंगे। ठीक, आगे इसका सूत्र कैसा होता है, क्या मतलब हम देखेंगे कि पहचान जाएंगे कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। कैसे देखेंगे? सुनिएगा बात। देखिए अगर कहीं आपको मिल गया a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे
B2। अगर ऐसा मिल गया, अभी आपको ये बात समझ में आएगा जब मैं सवाल बताऊंगा तब ना, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आप समझ लीजिए। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हम कहेंगे कि ये दोनों कैसी रेखाएं बनाएंगी, तो आप कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाएंगी। ठीक है, जब ऐसा मिलेगा तो कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। ठीक, ये दिमाग एकदम सेट कर लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए आपको ये कंडीशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसके क्वेश्चंस है ना समझ में नहीं आएंगे। ठीक, देखिए एक तो ये भी हो सकता है कि एक रेखा से सीधे जा रहा है और एक रेखा सीधे एकदम चला जाए। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, इसका नाम है समांतर रेखाएं। समांतर माने इन दोनों के बीच का अंतर देखिए समान है, जितना दूर यहाँ है उतना ही दूर यहाँ भी है, इसको बोलते हैं समांतर। समांतर, कोई दिक्कत परेशानी, समांतर। ठीक, आगे इसमें कितने हल होंगे अब आप बताइए, कमेंट में बताइए मुझे कितने हल होंगे, इसके कितने हल होने चाहिए। ये एक जगह पे काट रहा था तो इसका एक हल, अद्वितीय हल। ये कहीं भी काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा है, अगर ये कहीं नहीं काट रहा है तो इसके कोई हल नहीं होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये काट ही नहीं रहा है तो हल कहां से होगा, न x का मान निकलेगा न y का मान निकलेगा। ठीक है, आगे सुनिएगा। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों रेखाएं ऐसे जा रही हैं, तो इसके लिए सूत्र है, इसके लिए इस रूप को आपको ध्यान में रखना है कि जब आपको A1/A2 मिल जाए और बराबर हो B1/B2, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2, तो हम कहेंगे कि ये जो रेखाएं बन रही हैं वो कैसी बनेंगी, समांतर बनेंगी। क्लियर है। अच्छा, एक बात ये ध्यान दीजिएगा क्या कि इसमें मैंने C1/C2 नहीं लिया है, आपके मन में आ रहा होगा क्योंकि पहले ही कट आ गया है तो तीसरा बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जब यहाँ बराबर आता है तब तीसरा बताते हैं, जब पहले ही मतलब बराबर नहीं है तो तीसरा बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा कंडीशन, इसका थर्ड कंडीशन, बस तीन ही कंडीशन है, सिंपल कंडीशन तीन। देखिए मान लीजिए एक बार ये रेखा जा रहा है, ये गया, ठीक, एक बार इसी पे से रिपीट कर जाए, एक बार और चला जाए, रिपीट मतलब उसी पे से जा रहा था, एक बार फिर उसी पे से चला गया, उसी लाइन पर से सेम सेम, तो इसका नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं होती हैं ये, समपाती। आप बोल सकते हैं कि एक ही पाती पे, पंक्ति में दो बार चली गई है, एक पंक्ति फिर उसी पे दोबारा पंक्ति, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया समपाती रेखाएं। ठीक है, चलिए अब समझिए इसमें कितने हल होंगे, आपको क्या लगता है कितने हल होने चाहिए। यहां एक बार काट रहा था तो एक हल, यहां कहीं नहीं काट रहा था तो कोई हल नहीं, यहां पे तो हर पॉइंट पे काट रहा है। आप कहेंगे कैसे, देखिए यहां भी काट रहा है, यहां भी काट रहा है, यहां भी, मतलब हर पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे काटेगा तो इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। तो लिखेंगे अनेक हल। ठीक है, अनेक हल। अच्छा, अब आगे समझते हैं, अनेक हल होंगे इसके, तो अब इसका सूत्र कैसा होता होगा, ये कैसा दिखता होगा, सुनिए ऐसा, इसके सब बराबर होते हैं, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, इसके सभी बराबर होते हैं। A1/A2 निकालेंगे तब भी बराबर। अच्छा, A1/A2 का मतलब जानते हैं, जो यहाँ वाला वैल्यू रहेगा, जो यहाँ वाला, उसको बटे में कर देंगे, जो यहाँ वाला रहेगा, जो यहाँ, इसको बटे में कर देंगे, तो B1/B2 ये होता है ना। अगर मैं आपको और अच्छे समझाना चाहूँ तो ये समझ सकते हैं आप कि ये 2 है, ये कितना है, 5 है, तो 2/5 आएगा क्या। अच्छा, यहाँ पे आइए 3/8 आएगा क्या, तो दोनों बराबर नहीं है, तो किस कंडीशन में आएंगे, इस वाली कंडीशन में, काटने वाली कंडीशन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ये बात अभी नहीं समझ में आ रहा है, जैसे ही मैं आपको प्रश्न बताऊंगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, तो ये पूरी बात थी जो मैं बताना चाहता था, मेन पॉइंट्स सब यही हैं, इसी से आपके सवाल लगेंगे। क्लियर है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से रिपीट करिएगा, इस वीडियो को देखिएगा और इन सारी बातों को समझिएगा बहुत अच्छे से, ये बेसिक था सब। अब आते हैं हम अपने सवालों की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं।
छोटा सा बात और बताना था, सुनिएगा ना, ध्यान से उतर गया था, ठीक है, सुनिए। तो एक छोटा सा बात ये है कि जैसे ये प्रतिच्छेदी है तो ये कहीं कहीं काट रहा है, ये समांतर है तो कहीं नहीं काट रहा है, ये संपाती है तो काट रहा है हर जगह पे ना। तो जो कहीं भी रेखाएं एक दूसरे से टच में आ जाएं, कहीं भी अगर रेखाएं एक दूसरे से टच में आ जाएं तो उसको बोला जाता है संगत। क्या बोलते हैं? संगत। ठीक है, प्रतिच्छेदी है तो एक जगह टच में आया है ना, तो संगताव तो उसका मिला है, दोस्ती हुई है ना कहीं मिली है, तो उसको क्या बोलते हैं? संगत। एक जगह टच में आया है, ये कहीं एक दूसरे से टच में आया है, कहीं नहीं छू रहा है, कहीं काट नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? असंगत। इसको क्या बोलते हैं? असंगत। अच्छा, लास्ट में है ये संपाती। क्या ये संगत होगा कि असंगत होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो हर जगह पे टच कर रहा है। जब ये हर जगह पे टच कर रहा है तो ये संगत होगा, सिंपल बात। क्या होगा? संगत। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि ना इस पर आगे चल के आपका सवाल है, छठवां और सातवां, शायद नहीं, तीसरा चौथा कुछ ऐसा करके है, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, संगत असंगत पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्लियर है, अब इसको लिख लीजिए। अब आगे मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, सबसे पहले ये सवाल देखते हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न नंबर है दूसरा आपका। ठीक, पहले आप दूसरा देख लीजिए। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों बिल्कुल सेम तरीके से हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो दूसरा, तीसरा, चौथा आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में पहला क्वेश्चन इसका। ठीक है, पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा ग्राफ और आप बनाना है, इसलिए मैं उसको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद तो आइए समझते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको कर लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, और इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, बन गया। पहला काम ये है, आपको समीकरण मानना पड़ेगा, ऐसे लाइन खींचकर समीकरण 1 समीकरण 2 कर लीजिए, सिंपल बात है। ठीक, अब क्या करेंगे कि इन दोनों की क्या करना है ना, हमको तुलना करना है। तुलना करके हमको लिखना है। सुनिएगा कैसे करेंगे, बस अभी 10 मिनट आप मुझे 10 मिनट आप ध्यान से बात को सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप दूसरा, तीसरा, चौथा अपने से कर लेंगे, हर एक प्रश्न। ठीक, अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला है मैं थोड़ा सा बता दूं। बोल रहा है क्वेश्चन में कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताइए कि ये जो रेखा समीकरण दिया गया है, इसकी रेखाएं जो होंगी वो समांतर होंगी, संपाती होंगी कि प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, जो कि हमने अभी पढ़ा, समझा, उस बात को समझिए। तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसे, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इतना बड़ा सा हिंदी क्यों लिखना है। सुनिएगा, बात तो समझ में आएगा। समझिए, समीकरण 1 की जो तुलना है ना, मतलब इसकी तुलना हमको इससे करना है। तुलना मतलब दोनों को देखना है कि दोनों में क्या चीज सेम है और किसका मान हम निकाल सकते हैं, अभी समझ में आएगा आपको। ठीक, और ये दूसरा तुलना इससे, मतलब इसको इससे तुलना करना है और इसको इससे तुलना करना है। तुलना करने का मतलब क्या है, सुनिए, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ भी क्या है, x है ना। x के बगल में क्या है, A1, यहाँ x के बगल में क्या है, 5, यानी A1 का वैल्यू कितना है, 5। यही तो है तुलना करना। ठीक, तो लिखेंगे A1 बराबर में 5। अच्छा, B1 का मान कितना है, आप कहेंगे B1 का मान 4 है, लेकिन मैं कहूंगा माइनस है तो -4 बोलिए। क्या बोलेंगे, -4। तो B1 का मान कितना है, -4,
और C1 का मान कितना है, C1 का मान है 8। ठीक, तुलना हमने कर लिया, A1 B1 C1 निकल गया। अच्छा, इसकी तुलना इससे करिए तो A2 का मान कितना है, यहीं पे नीचे लिख देते हैं A2 का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे A2 का वैल्यू 7 है, B2 का वैल्यू कितना है, 6 है ना, Y के बगल में B2 है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, एक छोटी सी मिस्टेक, यहाँ पे Y रहेगा। ठीक, Y के बगल में 6 है तो यहाँ 6 लिख दीजिए, 6। और C2 बराबर में क्या रहेगा, माइनस में 9, क्योंकि माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा। एकदम सिंपल, क्लियर है कि नहीं। ठीक, हमको पता चल गया कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे कि क्या ये हिंदी अगर हम नहीं लिखेंगे तो क्या डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसको लिख देंगे तो ज्यादा बेटर प्रभाव पड़ेगा जो कॉपी चेक करेगा उस पर। तो इसलिए कोशिश करिए कि इसको लिख दीजिए। मैं आपको एक बार बता दिया हूं, अब बार बार मैं नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि ना जब पेपर आप देंगे तो पेपर में एक ही क्वेश्चन मिलेगा और एक क्वेश्चन बहुत आराम से आप एक क्वेश्चन इसको लिख लेंगे, बार बार तो लिखना नहीं है। क्योंकि आप कॉपी बुक में लगाएंगे, बुक वाले क्वेश्चन में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको आना चाहिए बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए। तो ये A1 B1 C1 डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, A1 B1 C1। पहले समीकरण से सब 1 1 1 निकलता है, दूसरे समीकरण से A2 B2 C2 निकल गया। क्लियर है, सिंपल एकदम। अब हम क्या करेंगे, हम एक बार A1 बटे A2 निकाल लेंगे, एक बार B1 बटे B2 निकाल लेंगे, एक बार C1 बटे C2 निकाल लेंगे और देख लेंगे कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। सुनिएगा, देखिए, लिखेंगे अब A1 बटे में A2 बराबर, तो A1 की वैल्यू कितना है, 5, A2 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉमा B1 बटे B2, कॉमा लगा लीजिएगा ना, B1 बटे B2 माइनस 4 बटे में 6, कट कर दीजिए, अगर कट रहा है तो 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। ठीक, आगे C1 बटे C2, C1 बटे में C2 बराबर में 8 बटे में माइनस 9, और ये कटेगा नहीं, बस सिंपल हमने A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 निकाल लिया। अब समझिए, अब बताइए आप A1 बटे A2 का जो मान है कितना है, 5 बटे 7 है, B1 बटे B2 का जो मान है वो 2 बटे 3 माइनस में है, तो क्या ये दोनों बराबर है? आप कहेंगे बिल्कुल बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो वही लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटे B2 की बराबर नहीं है। और जब मैंने बताया था पीछे ही आपको कि जब A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं होता तो तीसरा बताने का जरूरत नहीं है, C1 बटे C2 बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लिख देंगे चूंकि ये ऐसा है तो लिखेंगे इसलिए, या अतः लिख दीजिए, अतः रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। पीछे तो कहे थे ना ऐसा रहेगा तो प्रतिच्छेदी, यही तो पहचानना है आपको, ऐसा रहेगा तो क्या रहेगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। प्रतिच्छेदी का मतलब इस तरह से बना रहा है चित्र, इस तरह से। ठीक है, अभी हम लोग आगे चित्र भी बना के देखेंगे क्या इसका चित्र ऐसा बनता है। ठीक है, अभी तो जानते रहिए कि प्रतिच्छेदी का मतलब ये होता है, ऐसा मिल गया तो प्रतिच्छेदी होगा। केवल हम देख के भी बता सकते हैं कि इन दोनों का जो रेखा होगा वो काटेगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। सेम इसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन इसका करना है, इसका तीसरा भी करना है। मैं आपको 2-3 ठो करवा दे रहा हूं, ठीक है, देखते जाइए। चलिए इसको लिख लीजिए तब आगे बताता हूं। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन में बिल्कुल उसी तरह से करना है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा इरेज करके मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, आपको भी समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण 1 2 हमको मानना है। ठीक, समीकरण 1 की तुलना इतना तथा समीकरण 2 की तुलना इतना से करने पे वही लाइन रहेगा बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए A1 का वैल्यू क्या है, A1 का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे 9। B1 का वैल्यू 3, C1 का वैल्यू 12, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, बहुत आसानी से हो गया। A2 का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे A2 इसमें से निकलता है A2 B2 और C2, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 24।
24। ठीक है, बहुत सिंपल, सारा मान हमने लिख लिया। अब इन सबको बटे बटे में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/18। ठीक है, काट देंगे, कट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 बन जाएगा। 9 कम ना, 9 दूनी 18। B1 B2 ये 3/6, काट देंगे तो क्या बन जाएगा 1/2। ऐसे C1 C2 12/24, कट कर देंगे तो ये बन जाएगा 12 1 कम 12, 12 दूना 24 हो गया। तो आप यहाँ बिल्कुल आसानी से देख के बता सकते हैं कि A1/A2 का भी जो मान है वो 1/2 है, B1/B2 का मान 1/2 है, और C1/C2 का भी जो मान है वो 1/2 यानी 1/2 ही है। तो तीनों बराबर है। अब तीनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तीनों बराबर। और अभी बताइए, हमने पीछे पढ़ा ना, तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, जब तीनों बराबर आ जाए तो हम उसको बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं, समपाती। तो लिखेंगे होता है रेखाएं कैसी है, समपाती है। कैसी रेखाएं हैं, समपाती। समपाती का मतलब एक बार ऐसे लिखा गया होगा तो एक बार दोबारा इसी पे से चला गया होगा, डबल 2 बार गया होगा, इसी को तो बोला जाता है समपाती। अच्छा, अब एक बात मैं आपसे छोटा सा बात पूछना चाहता हूँ, सुनिएगा ना। इसका जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बताना है संगत है कि असंगत है। ध्यान सुनिएगा, क्या बताना है, संगत है कि असंगत है। तो मुझे बताइए ये संगत होगा कि असंगत होगा। संपाती है, संपाती है तो संगत होगा कि असंगत होगा। तो आप कहेंगे सर काट तो रहा है ना, एक आध कहीं तो टच कर रहा है, अगर कहीं टच करेगा तो संगत बन जाएगा। तो उस वाले सवाल में, छठवां वाले सवाल में केवल हम संगत बोल देंगे, इतना करना पड़ेगा। इसके नीचे लिखेंगे अतः रेखाएं संगत है। अच्छा बताइए, इसके पहले वाला सवाल संगत था कि नहीं, बिल्कुल था, क्योंकि ऐसे कट कर रहा था, तो कट कर रहा था तो एक जगह पे टच हो गया। केवल असंगत किसमें होता है, समांतर, जो ऐसे लाइन जाता है सीधा सीधा, वो होता है असंगत, बाकी सब संगत। ठीक है, आइए अब देखिए इसका तीसरा जो क्वेश्चन है वो आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है वो हो जाना ही चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर तीसरा। आप दूसरा का तीसरा कर लेंगे, मैं तीसरा बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो आप इसका दूसरा तो सभी कर लेंगे, तीसरा भी सब कर लेंगे और चौथा भी कर लेंगे। तो आपका ये होमवर्क हो जाएगा तीसरा और चौथा क्वेश्चन। ठीक है, उसको जरूर कर लीजिएगा, सब कर लेंगे आप, बहुत ही आसान है। सुनिएगा इस क्वेश्चन को बढ़िया से बस समझ लीजिए। बस इसमें बोला है कि संगत या असंगत आपको समझाना है या बताना है कि संगत है कि असंगत है। सुनिए, तो सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, बराबर में 7 है, बराबर में 14 है। अभी हम लोगों ने पीछे जितना क्वेश्चन किया था सब में बराबर में क्या था, 0 था। चूंकि हम तुलना कर रहे हैं तो बराबर में क्या है, 0, तो 0 ही होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको इधर पीछे पलट लेंगे, हो जाएगा 0। पलट लीजिए, देखिए ये हो जाएगा आपका 3/2x, सही है, प्लस 5/3y, उसको 7 को इधर ला दीजिए तो -7 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक, ये समीकरण नंबर हमारा क्या बन गया, 1। इस तरह से इसको भी पलट लीजिए तो ये बन जाएगा आपका 9x -10y माइनस में 14, समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, हमारा समीकरण बन गया। समीकरण 1, समीकरण 2 जैसे होता था बिल्कुल वैसे ही, वही हिंदी लाइन लिखना है तुलना करने पे। अच्छा, वही A1 A2 सब ना, तो A1 का मान आप कहेंगे सर ये बटे में है। अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया है, क्योंकि ये बटे में है, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वाला क्वेश्चन दिक्कत करता है, तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को ले लिया है। ठीक है, सुनिएगा, देखिए तो ये आपका हो जाएगा, A1 का वैल्यू कितना है, 3/2। ठीक है, B1 का वैल्यू 5/3, C1 का वैल्यू -7, कोई दिक्कत, हो गया। A1 B1 C1 लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, A2 का वैल्यू 9, B2 का वैल्यू -10, C2 का वैल्यू -14। ठीक, सारा वैल्यू हमने लिख लिया, सारे मानों को लिख लिया, बहुत ही सिंपल, जैसे पीछे का क्वेश्चन ये भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब मानों को रखते हैं, थोड़ा सा इसमें हल करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है,
सुनिए, तो मान रखिए, तो A1 का मान कितना है? आप कहेंगे सर 3/2 है। ठीक है, थोड़ा छोटा मैं लिख रहा हूं क्योंकि इसके नीचे लिखना है। इसके नीचे A2 का वैल्यू कितना है? 9, ये रहा। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो सुनिए, इसके जो नीचे होता है ना, 1 होता है। क्या होता है? 1। तो जो सबसे नीचे होता है उसका गुणा सबसे ऊपर हो जाता है, इस तरह से। तो 1 का गुणा 3 में होगा, कितना बन जाएगा? 3। 1 का 3 में करेंगे 3, और 9 का 2 में करेंगे, कितना बन जाएगा? 18। ठीक है, अच्छा इसको भी कट कर सकते हैं। कट करिए, 3 एकम 3 और 3 छक 18, ये बन जाएगा आपका 1/6। अब हम B1/B2 लिख लेते हैं। B1/B2, तो B1/B2 बराबर, B1 का वैल्यू कितना है? 5/3। अब इसके बटे में आ जाइए, -10, उसके बटे में कर लीजिए, 1 पलट दीजिए। आप पलटेंगे तो देखेंगे ये बन जाएगा आपका, 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5, क्योंकि जो सबसे नीचे वाला है उसका गुणा सबसे ऊपर होगा। अच्छा 1 क्यों लिख रहा हूं मैं? किसी के भी नीचे आप 1 लिख सकते हैं बटे में, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 10 का इसमें करेंगे तो 30 बन जाएगा, तो माइनस में क्या बन जाएगा? 30। अच्छा इसको भी कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हैं। इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं, आइए कट करते हैं। तो कट होगा तो ये बन जाएगा आपका 1/6 -6। ठीक है, 1/6 अब C1/C2 भी लिख लेते हैं, C1/C2। C1 का वैल्यू -7, C2 -14। कट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। माइनस से माइनस, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये हो गया। ठीक, अब आपको तुलना करना है, कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। तो आप कहेंगे A1/A2 है, बिल्कुल है। क्या मान है? 1/6। B1/B2 1/6, लेकिन माइनस यही दिक्कत कर गया ना। अगर माइनस है तो बराबर नहीं हो सकता, ये वाला कट हो गया। तो A1/A2 का वैल्यू B1/B2 के बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो तीसरा बताने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 ही बराबर नहीं है तो तीसरा क्यों बताएं। क्लियर है? आगे बढ़े, सुनिए। अब क्या होगा कि चूंकि ऐसा है तो ऐसा किस में बनता है? प्रतिच्छेदी में बनता है। लिखेंगे इसलिए रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी का मतलब रेखा ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, यही तो है प्रतिच्छेदी ना। कट कर रहा होगा ऐसे एक जगह पे एक दूसरे को, तो प्रतिच्छेदी है। तो इतना तो सवाल पीछे वाला हो गया, अभी जो पीछे दूसरे में पढ़ रहे थे। लेकिन अब इसमें क्या करना है? बस एक छोटा सा काम, आपको संगत और असंगत बताना है। तो बताइए ना क्या होगा ये? प्रतिच्छेदी है तो एक जगह पे टच किया ना, और कहीं भी टच कर लिया तो संगत हो जाता है। कहीं भी टच कर लिया, लिखेंगे अतः रेखाएं कैसी हैं? संगत हैं। बस हो गया, संगत है। ठीक, अब आपके लिए होमवर्क ये है कि जो दूसरा क्वेश्चन में बचा हुआ था एक प्रश्न, कौन सा? तीसरा वाला, आप उसको कर ही लेंगे बिल्कुल। ठीक है, और इस तीसरे वाले में पूरा तीसरा कर लीजिएगा और पूरा चौथा कर लीजिएगा। ये तीनों सेम है। अच्छा एक छोटी सी बात और, किसी में बोला है ना, किसमें बोला है कि एक में ग्राफ भी बनाना है ना। तो जिसमें ग्राफ बनाना है, शायद चौथे वाले में, तो ग्राफ बनाने वाला आप इतना कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही लेंगे, बाकी का ग्राफ मैं बनवा दूंगा। ठीक है, ग्राफ बनवा दूंगा मैं। अभी मैं अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। अच्छा ग्राफ से ही रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जो आप वो भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। 3, 4 और 2 पूरा आप कर लीजिएगा। ये सब पूरा इतना ग्राफ बनाने वाला काम है जो वो मैं आपको समझा दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो, नए हो, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो आपको मतलब जब भी मैं डालूं तो आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।